इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिजाब मामला जो सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था उसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता अपना फैसला उन्होंने सुना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने 11 सवाल तैयार किए हैं, इस मामले में को संविधान पीठ को क्या भेजा जाए। तो दोनों जज जो हैं उनमें मतभेद है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपील को खारिज कर दिया है। जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था उसके खिलाफ जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई थी और उस अपील को खारिज कर दिया है, यानी हिजाब बैन का फैसला बरकरार रखने की बात जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कही है। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा है कि मेरा विचार उनसे अलग है। जस्टिस धूलिया ने सरकार के फैसले को रद्द किया। कर्नाटक सरकार ने जो फैसला दिया था हिजाब बैन का, तो उस फैसले को जस्टिस धूलिया ने सरकार के फैसले को रद्द किया है, हिजाब बैन का फैसले को रद्द किया है। तो दोनों ही जज जो हैं, जैसा कि हम पहले भी लगातार बता रहे थे, दोनों जजों की जो पीठ है इस मामले को सुन रही थी और ये माना जा रहा था कि दोनों के विचार अलग भी हो सकते हैं, एक मत से कोई फैसला नहीं हो सकता है। ऐसे में ये बात सामने आ गई है कि दोनों का इस मामले में मतभेद है, दोनों ही अलग अलग बातें कह रहे हैं। नेहाल किदवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेहाल, हम आशीष से भी बात कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद है, अंदर से जानकारी दे रहे हैं। तो एक जज कह रहे हैं हिजाब बैन का फैसला बरकरार रखा जाए, दूसरे जज कह रहे हैं उनके विचार उनसे अलग है, हिजाब बैन का फैसला रद्द किया जाए। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि अब आगे बड़ी पीठ जो है शायद वो फैसला वो सुनाएगी, वो बैठेगी बेंच। आप बताएं। बिल्कुल साफ है कि जब भी इस तरह का विवाद हो जाता है, डिफरेंसेस होते हैं, ऐसे में बड़े पीठ के पास विचार के लिए इस तरह के मामले भेजे जाते हैं और जाहिर है कि अब एक बड़ा बेंच बैठेगा और तब ये तय होगा कि क्या फैसला सही है और क्या गलत है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस के बेंच के बीच में मतभेद है, दोनों के जो ओपिनियन है, दोनों का जो फैसला है, दोनों अलग अलग है और ऐसे में जाहिर है कि एक बड़े बेंच के पास भेजा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर BC नागेश के दफ्तर में हूं और यहीं से पहली प्रतिक्रिया मिलेगी। लेकिन हाई कोर्ट का जब फैसला आया था तो BC नागेश और कर्नाटक सरकार ने काफी राहत महसूस की थी। उनका यह कहना था कि हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल तर्कसंगत था। हाई कोर्ट ने यह कहा था कि कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी अगर ड्रेस कोड तय करती है तो सभी छात्रों को उसे मानना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। और इसी फैसले को साथ ही साथ एक बात और कही थी, वो ये कही थी कि अगर जहां ड्रेस कोड नहीं है वहां पर कोई भी ऐसा ड्रेस जो देश की यूनिटी के लिए खतरा पैदा न करे, उस तरह का ड्रेस पहन के कोई भी छात्र जा सकता है और इसी को चुनौती दी गई थी। अब चूंकि दोनों जजेस के बीच में के जो फैसले हैं वो अलग है, जाहिर है कि एक बड़ा बेंच जब इसको सुनेगा तभी अब कोई ठोस फैसला इस पर आ पाएगा। तो यहां पर अब देखना है कि कर्नाटक के जो शिक्षा मंत्री हैं BC नागेश, वो इस पर क्या कहते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जी ये पूरा मामला एक सेकंड के लिए रोकूंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आशीष भार्गव मौजूद हैं, वो लगातार वहां से अपडेट भेज रहे हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि ये पूरा मामला जो है बड़ी बेंच को भेजा जाएगा। दोनों जजों की राय, क्योंकि उसमें मतभेद है और दोनों जजों ने CGI को बड़ी बेंच के लिए मामला भेजा है। फिलहाल हिजाब बैन वो बना रहेगा। अब 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी और दोनों जजों की राय अलग अलग होने के कारण इसको आगे भेजा गया है मामला। और ये जो पूरा मामला है अब 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। निहाल, आप अपनी बात पूरी करें। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां पर यह विवाद पहले नहीं था, लेकिन पिछले साल अक्टूबर नवंबर में पूरा मामला शुरू हुआ जब कुछ PU कॉलेज, यहाँ पर PU कॉलेज का मतलब हुआ प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, जो 10वीं से 12वीं के जो छात्र होते हैं जो स्कूलों में जाते हैं उसको प्री यूनिवर्सिटी के तौर पर यहाँ पर मान्यता दी जाती है। शायद महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी व्यवस्था है। तो यहाँ पे कुछ कॉलेजेस ने सबसे पहले मना किया कि छात्रों को हिजाब पहन करके नहीं आना है। उसके बाद इसका विरोध हुआ, फिर हिजाब के समर्थन में और विरोध में संघ की तरफ से और जो हिजाब का समर्थन कर रहे थे इस ग्रुप की तरफ से टकराव शुरू हो गया, हिंसा हुई यहाँ पे। फिर जनवरी में यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा। फरवरी में इस पर काफी बहस शुरू हुई। 3 जजेस की, पहले एक जज के पास थी, फिर वो 3 जजेस की बेंच के पास गई और वहां पर बहस चलती रही। इसी बीच में कर्नाटक सरकार की तरफ से एक आदेश पारित हुआ जिसमें यह कहा गया कि जो भी ड्रेस कोड जिस भी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, डेवलपमेंट कमेटी की तरफ से तय किया गया है, छात्रों को पहनना होगा। छात्रों की दलील ये थी कि जैसे बिंदी लगा करके आना, कुछ और दूसरे तरह के जो कॉस्ट्यूम है जो टीचर्स
या साथ ही साथ छात्र उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं है? पगड़ी की इजाज़त दी गई है पंजाबियों को, उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं है? तो इस तरह की दलील दी गई, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले में यह कहा गया कि जो भी कानून लागू होगा सिर्फ छात्रों पे होगा, टीचर्स पे यह कानून लागू नहीं होगा। लेकिन हमने देखा यहाँ पर कि जब ये हाईकोर्ट का फैसला आया, उसके बाद कुछ टीचर्स भी जब हिजाब लगा करके गए तो उनको रोका गया। हालांकि बाद में शिक्षा मंत्रालय के, राज्य सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है, उसके हस्तक्षेप के बाद तुरंत कार्रवाई की गई और उस टीचर को अंदर जाने दिया गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हुई, लेकिन इसके बावजूद ये बात भी कही जा रही है कि तकरीबन 200 के आसपास छात्राओं ने परीक्षा नहीं दी। और अब देखना है कि हिजाब को लेकर के जो यहाँ पर फैसला आया है, कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि हिजाब इस्लाम का अंदरूनी मामला नहीं है, लेकिन यहाँ जो बहस हो रही थी वो कुरान शरीफ को लेकर के ही हो रही थी। लेकिन वहां पर और भी हदीस है, दूसरी और भी बहुत सारे धार्मिक टेस्ट है, उसको लेकर के यहाँ पे चर्चा नहीं हुई। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके, जैसा कि आशीष भी सुबह में बता रहे थे, जो 21 वकील जो मुस्लिम पक्ष से लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी जो बात रखी है, उन्होंने जो अपनी दलील रखी है, इन सभी चीजों को सामने रखा है। और उसके बाद यहाँ पर निहाल एक लंबी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई है। 26 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है, जिसमें 6 मुस्लिम छात्राएं जो हैं, जो हाई कोर्ट का फैसला आया था उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। इन 26 याचिकाओं में वो भी शामिल थी। अपने दर्शकों को एक बार फिर हम बता दें, कर्नाटक हिजाब बैन मामला जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुना जा रहा था, उसमें दोनों जजों में मतभेद सामने आया है। एक जज जो है कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखना चाहते हैं, दूसरे उसको खारिज करना चाहते हैं। ऐसे में 3 जजों की जो बेंच है वो इस मामले पर सुनवाई करेगी। आशीष।